अस्सलाम वालेकुम। सहर कुकिंग चैनल में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ठंडा ठंडा खट्टा खट्टा और मीठा मीठा इमली आलू बुखारे का शरबत, बिल्कुल आपके दिल जैसा, जिसको पी कर दिल को सुकून आ जाए। और आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल के, बाज़ार में कैसे ढाबा स्टाइल जो है इमली आलू बुखारे का शरबत बनाया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना। तो चलें शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी बनाना। यहाँ पर सबसे पहले गाइस मैंने आलू बुखारा लिया है। ये किसी भी अच्छे मार्ट से आसानी से मिल जाता है। इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दूंगी और साथ ही इसके इमली भी पानी में भिगोकर किसी अलग बर्तन में रख दूंगी। तो इमली भी आप लोगों ने ये पैकिंग वाली लेनी है, ये भी किसी अच्छे से मार्ट में मिल जाती है। इमली और आलू बुखारे का जो शरबत होता है फाइबर से भरपूर होता है और हमारे निज़ाम हज़म के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। 100% कुदरती और नेचुरल जो है आलू बुखारे का शरबत हम घर पर तैयार करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने भी रेसिपी को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना। ठंडा ठंडा खट्टा मीठा जो है शरबत हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने तुखमलंगा पानी में शरबत हम तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को रखे हुए तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा, दोनों चीज़ों को, इमली और आलू बुखारे को किसी एक बड़े से बाउल में निकाल लूँगी और हाथों की मदद से इनको ऐसे मैश करूँगी। इनको इतना मैश करेंगे हम, इनकी गुठलियाँ जो हैं अलग हो जाएंगी। हम इनकी गुठलियाँ और पलम अलग कर लेंगे। गुठलियाँ हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरीके से मसल कर। तो वीवर्स, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मज़े की एक और बात, ये एंटी डिटॉक्स का काम भी करता है। इससे हमारी जो होती है एक्स्ट्रा चर्बी भी मेल्ट हो जाती है, वज़न इससे तेज़ी से कम होता है। इमली और आलू बुखारे का जो शरबत होता है, इसको अगर हम सुबह नहार मुँह नाश्ता करने से पहले पिएँ तो हमारे लिए बहुत से फ़ायदे होते हैं और ये हमारे जिस्म में कई बीमारियों का ख़ात्मा करता है, हमारे निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है। तो अगर जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से गेन हो रहा है, वो अपनी सुबह की रूटीन में इमली और आलू बुखारे का शरबत ज़रूर शामिल करें। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने इसकी तमाम गुठलियाँ निकाल दी हैं यहाँ पर, और मैं इसके अंदर शुगर शामिल करने जा रही हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये तमाम गुठलियाँ इमली की भी और आलू बुखारे की भी मैंने अलग कर ली हैं। अब मैं इसके अंदर शुगर शामिल करूँगी। शुगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा ही डालनी है इसके अंदर, क्योंकि हमें बाद में एक्स्ट्रा शुगर शामिल करने की ज़रूरत ना पड़े। शुगर शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो अगली बारी आती है वो है इसको ग्राइंड करने की। हमने इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं है, हम इसको बगैर पकाए कुदरती और नेचुरल तरीके से तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ पर जग के अंदर डाला है और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो व्यूअर्स, चलें मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने तमाम मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लूँगी। प्यारा सा एक बाउल लिया है, इसको तमाम मिक्सचर को हम इसमें बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसको हम थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद पतला करने के लिए और फैमिली मेम्बर में पूरा करने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा चिल वाटर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट, काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं एक और चीज़ इसके अंदर शामिल करूँगी और इससे जो होता है टेस्ट दुबाला हो जाता है। इस पानी को पीने के बाद, इस शरबत को पीने के बाद दिल ऐसे ठंडा हो जाएगा, ऐसे सुकून आएगा दिल को कि जैसे गर्मी तो अभी आई ही नहीं, गर्मी को दूर भगाएगा। जितनी भी लो चल रही हो, आप जितनी भी गर्मी में काम कर रहे हों, इसको पीने के बाद आपको दिली सुकून महसूस होगा और ऐसे लगेगा जैसे दिल में एसी लग गया हो। ऐसा महसूस होगा जैसे आप लोगों के दिल में एसी लग गया हो। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने तुखमलंगा इसमें शामिल किया है। तुखमलंगा शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें शामिल करूँगी। यहाँ पर आइस क्यूब्स हैं। आइस क्यूब्स जो हैं इसको मज़ीद 4 चांद लगा देते हैं। आइस क्यूब्स इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए और इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए शामिल किए जाते हैं।
जहाँ पर बारी आती है इसको सर्व करने की, हम इसको नहायत ही एक आसान और प्यारे से तरीके से इसको सर्व करेंगे। और सर्व करने के दौरान हम इसके अंदर कुछ और भी शरबत इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने जो है रूह अफ़ज़ा जामे शीरी और शामिल कर दिया है ताकि इसका कलर और थोड़ा सा अच्छा और प्यारा सा हो जाए। यहाँ पर मेरे पास 3 गिलास रखे हुए हैं, इसके अंदर मैंने मैंगो जूस शामिल किया है। इससे इसका टेस्ट मज़ीद दुगना हो जाएगा और इसका कलर जो इसका जो फ्लेवर होता है वो तो माशाल्लाह जी क्या कहने, बहुत ही प्यारा हो जाएगा। और अब जो है इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो गाइस आप लोगों ने वीडियो को स्किप तो नहीं किया होगा ना, वीडियो तो बहुत अच्छी बनाई थी। तो आप लोगों की तरफ से ये प्यार होता है कि आप लोग जो हैं एक लाइक और शेयर भी कर दें व्यूवर्स, इसके कोई पैसे नहीं होते। अल्लाह हाफिज़।